Assalamu alaikum, dear students, for class 10th. Today our topic is coffee cultivation. As you know that we are studying the chapter agriculture, and we have studied different types of crops. And this today we are going to study coffee cultivation. And coffee, you know that it's a beverage crop. Coffee is a beverage crop, or we can say that coffee is the second most important beverage crop which is grown in India. अगर हम कॉफ़ी की बात करते हैं तो इंडिया में अगर हम बात करते हैं बेवरेज क्रॉप्स की, तो टी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप विच इज़ कंज्यूम्ड ऑल ओवर इंडिया और विच इज़ ग्रोन इन इंडिया. आफ्टर टी, coffee is the second most important beverage crop which is grown in India and also consumed in India. Good. Now see, climatic conditions or the conditions required for its growth. तो यहाँ पे especially गौर से देखना, because these climatic conditions और ये आपकी बुक पे नहीं दी गए है. तो देखिए इसके लिए कौन कौन सी climatic condition की ज़रूरत पड़ती है हमें. Coffee, it requires hot and humid climate, means temperature should be generally high, hot climate and humid climate. Humid means rainfall should be also high. Good. It is hot and humid climate. It is grown in the regions where the temperature varies between 15 degrees Celsius and 28 degrees Celsius, where the average temperature, average monthly temperature or yearly temperature is between 15 degrees Celsius and 28 degrees Celsius, and rainfall varies between 150 to 250 centimeters. This means there's a high rainfall. Good. So we can say that it requires hot and humid climate with temperature varying between 15 and 28 degrees Celsius and rainfall from 150 to 200 centimeters. It is per annum rainfall. Good. Now see. Yes. It does not tolerate frost. It does not, coffee crop जो है, it does not tolerate frost. जो आप विंटर्स में यहाँ पे सुबह सुबह एक्चुअली स्पेशली कॉमन देखते हो फ्रॉस्ट. इट डज नॉट टॉलरेट स्नोफॉल. स्नोफॉल भी ये टॉलरेट नहीं करता है, तो हम इसको वी कैन से दैट नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं कर सकते हैं. ठीक है ना, बिकॉज नॉर्थ इंडिया में फ्रॉस्ट जो है कॉमन फिनोमेना है इन द विंटर मंथ्स. सो इट डज नॉट टॉलरेट वन इज द फ्रॉस्ट एंड स्नोफॉल एंड ऑल्सो हाई टेम्परेचर अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस. जहाँ पे टेम्परेचर जो है एवरेज टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है, वहाँ पे भी कॉफी हम ग्रो नहीं करते हैं, बिकॉज इट डज नॉट टॉलरेट वेरी हाई टेम्परेचर वी कैन से. ठीक. एंड इज जनरली ग्रोन अंडर शेड्स. ये शेड्स में ग्रो की जाती है. ठीक है ना. तो डायरेक्ट सनलाइट भी जो है, डायरेक्ट सनलाइट, इट ऑल्सो डज नॉट टॉलरेट डायरेक्ट सनलाइट. डायरेक्ट सनलाइट भी कॉफी जो टॉलरेट नहीं की जाती है, इसीलिए इसको शेड्स में ग्रो किया जाता है. मींस कि जो कॉफी के फील्ड्स होते हैं, इसमें बड़े बड़े जो ट्रीज है इनको ग्रो किया जाता है, इनको भी ग्रो किया जाता है, और इनके बीच में जो है, इनके बीच में जो है कॉफी प्लांट्स को जो है ग्रो किया जाता है. तभी ये इन ट्रीज के शेड्स में इन कॉफी प्लांट्स को ग्रो किया जाता है. ठीक. तो सिंपली मैंने यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट डज नॉट टॉलरेट फ्रॉस्ट. फ्रॉस्ट ये टॉलरेट नहीं कर सकता है ये क्रॉप. स्नोफॉल, हाई टेम्परेचर अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस एंड इज जनरली ग्रोन अंडर शेड्स. ये इसको शेड्स में ग्रो किया जाता है. गुड. यस. नाउ सी, one of the important factors for its growth is prolonged drought is injurious to the crop. Means जो वाटर रेनफॉल जो है अगर बहुत टाइम तक नहीं होगी, तो दैट्स ऑल्सो इंजूरियस टू द क्रॉप. ठीक है ना. तो इट रिक्वायर्स वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल. वी कैन से वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल मीन्स टाइम पे रेनफॉल होनी चाहिए इस क्रॉप के लिए. ठीक है ना. एंड ऑल्सो but I said that prolonged drought is injurious to crop. However, dry weather is necessary at the time of ripening. जब क्रॉप राइप होता है उस टाइम जो है ड्राई वेदर जो है वो बहुत जरूरी है. ठीक. गुड. Yes. One of the important factors for its growth is that is stagnant water is harmful to the crop. ठीक है ना. तो लेवलड फील्ड पे इसको हम ग्रो नहीं कर सकते हैं जहां पे वाटर जो है वो ठहर जाता है. लाइक टी का भी ऐसा ही है, ये कंडीशन है.
ठीक है ना। इसको हम लेवलर फील्ड्स पे ग्रो नहीं कर सकते हैं जहां पे वाटर रुक जाता है, रादर इट इज ग्रोन ऑन द हिल स्लोप्स, इसलिए इसको हिल स्लोप्स पे ग्रो किया जाता है, जो हिल स्लोप्स होंगे। वाई सो? बिकॉज स्टैग्नेंट वाटर इट इज इंजूरियस टू इट्स रूट्स, ये इसके लिए रूट्स के लिए इंजूरियस होता है, इसीलिए इसको मतलब स्टैग्नेंट वाटर मींस जहां पे वाटर ठहरे, जहां पे वाटर ठहरे। तो हिल स्लोप जो होते हैं वहां पे वाटर जो है ठहरता नहीं है, वाटर बह जाता है, फ्लो कर जाता है, ठीक है ना। तो इसको इसलिए हिल स्लोप्स पे जो है वो ग्रो किया जाता है, ठीक। गुड। अच्छा, अगर हम इंडिया में इसकी प्रोडक्शन की बात करते हैं, इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 2.5% ऑफ द वर्ल्ड टोटल प्रोडक्शन। तो इंडिया जो है कोई सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर नहीं है, ओनली 2.5%। इंडिया प्रोड्यूसेस ओनली 2.5% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन। जितनी भी वर्ल्ड में कॉफी ग्रो की जाती है, इंडिया इसके जो है 2.5% इंडिया इसका 2.5% जो है प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। एंड इसके लिए जो मतलब फील्ड्स है, ओनली 2.5% जो है इसका एरिया भी है इंडिया में जिस पे ये ग्रो किया जाता है, ठीक। अच्छा, मैंने यहाँ पे आपको कहा कि इंडिया इज नॉट अ सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर, ठीक है ना। अगर हम कंपेयर करें इसको ब्राजील से, फॉर एग्जांपल ब्राजील विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, ठीक है ना। ब्राजील जो है इट प्रोड्यूसेस 25%, जो वर्ल्ड में कॉफी प्रोड्यूस की जाती है, ओनली ब्राजील में जो है 25% जो है प्रोड्यूस किया जाता है। एंड इंडिया इज नॉट अ सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर, आई से दैट ओनली 2.5% ऑफ द वर्ल्ड कॉफी इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। गुड, यस। अगर हम इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, ठीक है ना। देखो बेटा, 3 स्टेट्स जो है जहां पे इंडिया में कॉफी ग्रो की जाती है, इट्स कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। दीज 3 स्टेट्स, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, इन 3 स्टेट्स में कॉफी जो है ग्रो की जाती है इंडिया में। इसमें से भी अगर देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कर्नाटका है, ठीक। वाई सो? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट 70% ऑफ द इंडियाज प्रोडक्शन, इंडिया में जितनी भी कॉफी प्रोड्यूस की जाती है इसमें से 70% जो है इट इज ओनली प्रोड्यूस्ड इन कर्नाटका, जो रेस्ट जो है इट इज इन केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है ना। अगर इंडिया में आप देखोगे फॉर एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट जो रीजन है कॉफी का, वो साउदर्न रीजन ही है, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। स्पेशली आपने सुना होगा 9th में मैंने आपको पढ़ाया था नीलगिरी हिल, सॉरी इट इज नीलगिरी हिल्स, ठीक है ना। दैट इज इंपॉर्टेंट रीजन इन कर्नाटका जहां पे ये प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक। तो ये है इसकी, इंडिया में हमने पढ़ा आज कॉफी, इसके लिए जो कौन कौन से क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं, इसमें प्रोडक्शन भी हमने पढ़ी और हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी, ठीक। इंशाल्लाह अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे हम वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।